नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव में। और गेम समझिए में आपके सामने हाजिर है। रोज़ हम सुबह 8 बजे आपके पास आते हैं गेम समझिए लेकर के, और हमारे पास जो खबरें होती हैं वो इस देश और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई होती है। आज भी हमारे पास ऐसी ही खबर है, लेकिन जो हमने कल आपको बताया था कि जीभ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, उसको लेकर के कहीं कहीं अगर शब्दों में इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। खबर बहुत ही कहा जा रहा है कि चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि नीतीश कुमार पर लगातार, जैसा कि लग रहा था, अक्सर नीतीश कुमार सब पर भारी पड़े हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा नज़र आ रहा है। उल्टा इसलिए कि इस बार नीतीश कुमार पर लालू भारी पड़ रहा है, और लालू प्रसाद के भारी पड़ने का मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए अलग से सोचने और रास्ता बनाने के साथ साथ स्ट्रेटजी बनाने का भी मौका आ गया है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कौन ज़्यादा जोर लगा रहा था? लालू प्रसाद और उनकी पार्टी लगभग प्रधानमंत्री बना ही चुके थे। और समझिए आप कि जिसके पास एक भी लोकसभा में सीट नहीं है वो प्रधानमंत्री बना रहा है, और बिहार में जिसके पास मात्र 19 को सीट है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सामने परिस्थितियां नज़र आ रही हैं उसमें बहुत सारी बातें खुल करके आ गई हैं। याद होगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि महाराष्ट्र की जो बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उससे पहले बहुत सारे ट्विस्ट होंगे। एक ट्विस्ट कल देखने को मिला। राहुल गांधी जैसे ही उन्हें राहत मिली, लालू प्रसाद के पास पहुंचे और सारी बातों को रख दिया। हमने आपको कल भी खबरों में बताया था कि इसके पीछे एक बार फिर से लालू और कांग्रेस की वो दोस्ती थी, और उसमें मंथन था जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार होते हैं, उनके हिसाब सब कुछ चलता है, तो फ़ायदा और घाटा क्या होगा। वैसे भी ये बात तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले लेंगे तो ये सब सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उसकी पहले से तैयारी क्यों न कर ली जाए। जब नीतीश कुमार कल बैठक कर रहे थे तो तेजस्वी यादव नहीं थे। दौड़े दौड़े तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। दिल्ली में जो काम था वो लगभग समाप्त हो चुका था। राहुल गांधी से मिलना था और आगे की स्ट्रेटजी बनानी थी। उसको लेकर के अब सारी स्थितियां सामने नज़र आ गई हैं, और जो हमारे सामने फार्मूला नज़र आ रहा है उस फार्मूले में जो 543 सीटें हैं लोकसभा की, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर नीतीश कुमार को इस गठबंधन से बाहर रख के देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा कि लालू और कांग्रेस के लिए स्थितियां कितना स्पष्ट हो जाएंगी। चुनाव के बाद जिसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी, इंडिया गठबंधन को ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी जानते हैं कि जो बाकी के दल होंगे, कुछ दलों को छोड़ करके सब चले जाएंगे उधर और जाकर के सरकार में शामिल हो जाएंगे, मोलजोल करेंगे। तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी यदि ज़रूरत है तो क्या आज एनडीए में जो दल हैं उनके कारण अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हो तो क्या वो इधर नहीं आएंगे? ये सारी बातें अच्छी तरह से लालू प्रसाद समझ गए हैं, और लालू प्रसाद इस बात को भी जान गए हैं कि 2025 से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार, और बना भी नहीं सकते हैं। दबाव बनाने पर सरकार गिर जाएगी, इसलिए चुपचाप से सरकार चलती रहे और नीतीश कुमार जैसे चल रहे हैं वैसे चलें। लेकिन भीतर खाने में राहुल गांधी को आगे रख करके लालू प्रसाद एक काम तो कर सकते हैं कि 2024 के चुनाव में वो नीतीश कुमार से अलग चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की 40 सीटों में से अगर आप गठबंधन में हैं तो आपको कितनी सीटें मिलेंगी? 40 में 16 तो ऑलरेडी नीतीश कुमार ही जीत चुके हैं। इधर उनसे कम सीटें राष्ट्रीय जनता दल को नहीं चाहिए। वाम दल अलग ही अपनी राग आलाप रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? और कांग्रेस को कम सीटें मिलेंगी तो निश्चित रूप से आने वाली जो लड़ाई है नरेंद्र मोदी से, उसमें प्रॉब्लम होगा, उसमें पिछड़ जाएगी इंडिया गठबंधन। तो
तो कांग्रेस को मजबूत करना है तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को सामने फ्रंट पर रखना पड़ेगा। हमने आपको एक बात और बताई थी कि जब सदन में नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को घेरने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ घेरने के लिए राहुल गांधी मौजूद हैं। जैसे ही उनको राहत मिली, उनकी मौजूदगी अब सदन में होगी और वो सीधा नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में लालू प्रसाद के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? नीतीश कुमार से ज़्यादा बेहतर विकल्प राहुल गांधी हो सकते हैं और राहुल गांधी के साथ पुराना रिश्ता रहा है लालू प्रसाद का। लालू प्रसाद कई ऐसे मौके हैं, आपने सुना ही होगा कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि किस तरह से वो बिल जो है फाड़ा था राहुल गांधी ने 2014 के चुनाव के पहले, जिसके कारण लालू प्रसाद अयोग्य घोषित हो गए थे और उसका दंश उन्हें भी झेलना पड़ा। वो तो न्यायालय का कहिए कि उसने इनको सज़ा हुई थी 2 साल की, उसे कम कर दिया, उस पर अपना संज्ञान ले लिया। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक तरफ रख करके देखते हैं आप, तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्ट्रेटजी है उसे समझ करके लालू प्रसाद अब एक नए तरीके से, एक मंथन के बाद नई प्रक्रिया के तहत नए स्ट्रेटजी के तरह काम कर सकते हैं। आने वाले महाराष्ट्र की बैठक में, जिसका की तिथि भी घोषित हो गई है 31 अगस्त और 1 सितंबर, इस दिन वो फैसला होना है जिसकी शुरुआत पटना के 23 तारीख वाली बैठक में हुई थी और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए बेंगलोर में 18 तारीख की जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, 11 सदस्यीय लोग होंगे उसमें। वो सारी प्रक्रिया पूरी किए जाने की बात चल रही है और ये प्रक्रिया तब तक रोक के रखी गई थी जब तक कि राहुल गांधी पर कोई फैसला नहीं आ जाता है। अब फैसला भी आ गया है और परिस्थितियां भी अनुकूल लग रही हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से एक मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जो आत्मीयता नज़र आई वो साफ बता रही थी कि लालू प्रसाद आज भी कांग्रेस के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक हैं और जो स्ट्रेटजी कांग्रेस बनाना चाहती है उसके लिए सबसे सही विकल्प के रूप में भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद ने जो पटना में पहल किया था वो महाराष्ट्र में जाकर के कितना सटीक बैठता है। राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की और बारात सजाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि हम सब बाराती जाना चाहते हैं। तो क्या ये वही दूल्हा और वही बारात थी जिसे पॉलिटिकल दूल्हा और पॉलिटिकल बारात की बात की जा रही है? बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये बात कह रहा है कि ये बताइए कि आपका दूल्हा कौन होगा। नीतीश कुमार के नाम पर हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बिदक रही थी, लेकिन अब जब राहुल गांधी सामने हो तो लड़ाई सामने सामने की होगी और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा चाहती है। नीतीश कुमार के लिए क्या फैसला आता है ये देखना दिलचस्प होगा। इंतज़ार कीजिए, बस आज से 25 दिनों के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार को अपना एक बड़ा फैसला लेना है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ चलना है, जो फैसला होगा उसे मान कर चलना है, या फिर इंडिया गठबंधन को लीड करना है। अगर नहीं मिलती है जिम्मेवारी तो क्या करना है। लालू प्रसाद ने अपना फैसला कर लिया है, अब फैसला नीतीश कुमार को करना है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पीएम और सीएम बनाने का खेल जो है वो चालू हो चुका है। आज यहीं आपसे विदा लेंगे, कल फिर नया विषय होगा, आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपसे गेम समझिए में बात करेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।